जय माता दी एंड जय सिया राम दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि का है 9वां दिन। इसके साथ ही माता की पूजा का समापन भी हो जाता है। तो 9वां दिन और 8वां दिन जो होता है मतलब कि अष्टमी और नवमी के दिन हवन करके ही माता की पूजा संपन्न की जाती है। तो आइए जानते हैं कि हवन क्यों किया जाता है और हवन की विधि क्या क्या है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना के साथ हवन करना अनिवार्य माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हवन के बिना नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती है। तो कल थी दुर्गा अष्टमी और आज है महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से शाम तक रहने वाला है। तो इस दिन सूर्योदय के बाद महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हवन आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हवन की विधि आपको कैसे करनी है और सामग्री क्या क्या लेनी है। हवन करने के लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, कुमकुम, अक्षत, जौ, धूप, पंचमेवा, सूखा नारियल, घी, लोभान, लौंग का जोड़ा, गुग्गल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर, लौंग, इलायची और हवन में चढ़ाने के लिए भोग को एक जगह आप एकत्रित कर लें। हवन करने के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। हवन कुंड के चारों तरफ कलावा बांध दें, उस पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हवन कुंड पर अक्षत, फूल, चंदन अर्पित करना चाहिए। हवन सामग्रियाँ आप तैयार कर लें। हवन कुंड में 4 आम की लकड़ियां रखकर इसके बीच में पान का पत्ता रखें और उस पर कपूर, लौंग, इलायची, बताशा आदि रखें। इसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद कन्या को दक्षिणा देकर आप श्रद्धापूर्वक विदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको हवन में आहुति देते टाइम कौन सा मंत्र आपको जाप करना है या किस मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। देखिए, मंत्र में ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति 9 दिन से कोई अनुष्ठान कर रहा हो या किसी मंत्र का, तो वो दशांश हवन करता है 9वें दिन पर उसी मतलब मंत्र का, जिस मंत्र को वो 9 दिन से जाप कर रहा है। या कुछ लोग होते हैं जो सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वो सप्तशती में जो मंत्र होते हैं वो उनसे जाप करते हैं। या फिर जो लोग सप्तशती का पाठ भी नहीं कर रहे हैं या फिर कोई जाप वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान नहीं किया है, तो वो दुर्गा सप्तशती की किताब का जो निर्वाण मंत्र हैगा, आप उससे भी जाप वो आहुति उसमें दे सकते हैं हवन में। तो ये थी छोटी सी जानकारी हवन को लेके। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय माता दी एंड जय सिया राम। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।